थैंक यू दीदी, बहुत सुंदर। दान भी कैसे करें, पुण्य भी कैसे करें, और बाबा के साथ अमृत वेले अपने संकल्पों को रख कर अपने आप को कैसे चार्ज करें। बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल टिप्स इन सब के लिए जो काम करती है वो बाबा की मुरली है। और अभी हमारे मध्य हमारे आदरणीय सतीश दीदी जी पहुँचे हैं। हम सभी एक हाथ की ताली से दीदी का बहुत बहुत इस सभा में स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। आप मधुबन से पहुँचे क्योंकि मधुबन में हम सबको पता है हमारे आदरणीय निर्वेर भाई जी जिन्होंने बाबा की गोद ली, उनके निमित्त आपका और राजेश दीदी जी का जाना हुआ और वहाँ से प्रोग्राम संपन्न करके, क्योंकि वो एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, एक सम्मान होता है बड़ों का, और वो बड़े ही वहाँ पर जाएं तो बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर आपकी दुआएं, आपका सानिध्य हमें मिल रहा था और आज ही आप सुबह पहुँचे, ट्रैवल करके गाड़ी से गए, लेकिन ये हमारी देखिए खुशनसीबी है, हम सब के लिए एक गर्व की बात है कि दीदी हमारे मध्य पहुँचे हैं। तो हम बहनों से कहेंगे, हमारी देवना बहन, हमारी नीतू बहन दीदी का आकर, रंजना बहन दीदी का आकर मंच पे बैच लगा के बुके से सम्मान करें। और आदरणीय सूरज भाई जी बस कुछ मेडिसिन्स लेने, कुछ दवाई, कुछ अपना खाना लेने गए थे, अभी वो भी नीचे बस पहुंच रहे हैं। तो हम सभी आदरणीय सतीश दीदी जी से भी सुनते हैं। हमारा ब्राह्मण परिवार तो जानता है, अभी बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल पर सतीश दीदी का आप देखेंगे तो पूरा ही परिचय आया है, क्योंकि पुराने बाबा के समय के आप हैं, आपने इतनी पालना ली है, इतना प्यार लिया है कि आपका प्रेजेंस ही प्यार और पालना बाबा के समय की हमें याद दिला देता है। तो हम सभी बैठे रहें, बड़े हमारे मंच पर हैं, हालांकि आज वर्किंग डे है, पर थोड़ा सा और आप बैठ के जाएं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो हमारी रंजना बहन हम सब की ओर से आदरणीय दीदी का इस 2 दिन के प्रोग्राम में आप आए, आपने अपना समय हमें दिया, तो आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। और सूरज भाई जी और सतीश दीदी जी से हम सभी हमारे परिवार, मतलब जो भी यहाँ पर बैठे हैं, सबको टोली भाई जी के हाथ से, ब्लेसिंग दीदी के हाथ से दिया जाएगा। तो वो समय भी है, आप जो फ़ोटोज़ कह रहे थे वो फ़ोटोज़ भी हो जाएंगी, और सेंटर वाइज भी आप सबकी फ़ोटो दीदियों के साथ, भाई जी के साथ होगी। सब प्लान है, ठीक है। तो आप सभी सेंटर वाइज बुलाते जाएंगे, दीदियाँ आती जाएंगी, तो भाई जी के साथ, राजेश दीदी जी के साथ, सतीश दीदी के साथ, गीता दीदी, हम सब रहेंगे। हमारे गुंजन दीदी, वो भी दीदियों के साथ गए हुए थे माउंट आबू, तो उनका भी तहे दिल से, पर गुंजन दीदी कहें, राजेश दीदी कहें, सतीश दीदी कहें, हमारी देवना बहन ने तीनों ही दीदियों की प्रेजेंस को संभाल के रखा और बहुत प्यार से कल से अब तक उस चीज़ को संभाला। तो देवना बहन के लिए भी हम चाहेंगे कि आप एक बार एक हाथ अब ताली से बहुत बहुत थैंक यू करेंगे। तो अभी हम आदरणीय सतीश दीदी से इस पूरे प्रोग्राम की ब्लेसिंग्स लेंगे, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद और बड़ों का प्यार हम सबके साथ रहे, और वो हम चाहें, बाबा चाहे, हमारा परिवार चाहे, दीदी सदा अपने इस तन से सेवा करते रहें और सदा स्वस्थ रहें। गीता दीदी का दोबारा तो नहीं कहेंगे, लेकिन वापस आने के लिए बैच लग रहा है। दीदी ने कहा है बहुत अच्छा लगा आपका प्यार देखकर,
भाई जी को भी बहुत अच्छा लगा। तो देखेंगे ड्रामा कैसा आगे प्लान देता है। तो अभी हमारे आदरणीय सतीश दीदी जी, जो कि बाबा के समय के हैं। अच्छा, ये जब तक दीदी का ये हो रहा है, ये हमारे पास छोटी सी गुड़िया आई है। मेरा नाम ओम शांति, मेरा नाम कृधा अग्रवाल है। मैं आपको एक बाबा का गीत सुनाने जा रही हूँ। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। सृष्टि जीवन का आधार है, खुद का कर लो दर्शन। यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा। जब अंतर में शुभ भावना फिर दिल में सुख सावन जैसा। हार कर भी ना हारे, जीत उसी की होती है। घन घोर दिशा में भी जगमग जलती उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे। मेरा नाम कृधा है। ओम शांति। कहाँ से आई हो? दिल्ली से। अच्छा, एज क्या है? 5 ईयर ओल्ड है। हम तो नहीं जानते, कल से स्टेज पे आ रही है, आज परिचय मिला है। कोई बात नहीं, बच्चे परिचय के मोहताज नहीं होते। तो जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। जितना प्यारा उसने गाया उतनी प्यारी ताली आपने बजाई नहीं। आदरणीय सतीश दीदी जी। ओम शांति। हम बैच पहनाकर ईशु बहन का भी स्वागत करते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत अच्छा लग रहा है इतने सारे भाई बहन बाबा के परिवार में बाबा का संदेश लेने के लिए, बाप का वर्षा लेने के लिए। संदेश ही वर्षा है, क्योंकि बाप का जो वर्षा है वो है ज्ञान, योग, धारणा और सेवा।
ये जब बातें सबको पता चल जाती हैं और उन चीज़ों को हम जीवन में करते हैं, प्रैक्टिकल में लाते हैं, ज्ञान तो मिली समझ मैं कौन हूँ और किसकी संतान हूँ, योग माना मुझे किसको याद करना है, मेरे विकर्म कैसे विनाश होंगे, मैं पावन कैसे बनूँगा। तो इस प्रकार से सारी नॉलेज मिल जाती है तो फिर हमारा जीवन जो है वो श्रेष्ठ बन जाता है। वैसे तो मेरे को इस ईश्वरी ज्ञान में चलते हुए 52-53 साल हो चुके हैं। मैं 1951 में आई थी इसमें। आप कहेंगे कैसे, क्योंकि उस वक़्त तो कोई सेवा केंद्र तो था नहीं। हमारी सेवा दिल्ली से जो शुरू हुई, बहनें आई थी, पहले गौरी शंकर के मंदिर में ठहरी थी, तो वहाँ पर ये जमुना किनारे एक मंदिर में प्रवचन देती थी 2 दिन से। तो कुछ सारी माताएं हमारे एरिए की वहाँ जाती थी और उन्होंने सुना, उनको बहुत अच्छा लगा। तो ड्रामा अनुसार 4-5 दिन वहाँ उनका सुना। फिर उसके बाद में हमारे ही लौकिक घर के पास में एक माता जी उसमें थी जिनकी धर्मशाला थी बहुत बड़ी। तो उन्होंने कहा अभी धर्मशाला तो खाली है, तो मैं इससे साफ़ करवा करके और यहाँ पर बहनों को ले आते हैं। और रहने के लिए घर भी उनके बहुत सारे थे। उन्होंने अपना मकान भी साफ़ सुथरा वाइट वॉश करा करके तैयार कर दिया। 4 दिन वहाँ पर गौरी शंकर के मंदिर में आकर के प्रवचन देते रहे। 5वें 6ठे दिन उनको स्वागत के साथ वो अपनी गाड़ी भी ले कर के गए, मालाएं वगैरह लेके गए, स्वागत करके सबको, चारों की चारों बहनों को साथ में ले कर के फिर धर्मशाला में पहुंच गए। धर्मशाला में पहुंचने के बाद में धर्मशाला का हॉल तो इतना बड़ा था कि उसमें 1000 से भी ज़्यादा व्यक्ति आते थे। तो जिस को हमें कुछ ज्ञान तो था नहीं, हम ऐसे परिचय, बहुत अच्छा ज्ञान है, आप सुनोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ऐसे कह करके लोगों को उत्साहित करते थे और उनको बोलते थे कि धर्मशाला में आकर के सुनना, बहुत अच्छी देवियाँ आई हुई हैं। ऐसे करते करते आप सोचो हॉल जो था वो बिल्कुल फुल हो जाता था। ये सोचो कभी 1500 लोग, कभी 2000 लोग बाहर हॉल के बाहर तक भी भर जाते थे, सब आते रहते थे। तो 3-4 महीने बहनों ने वहाँ पर धर्मशाला में सेवा की। सेवा कैसे शुरू हुई मैं वही आपको बता रही हूँ। तो 3-4 महीने धर्मशाला में सेवा की, क्लासेस चलती रही। करते करते आपको पता है 3-4 महीने में तो स्टूडेंट 1 हफ्ते के कोर्स में पुराना हो जाता है, समझ जाता है। तो 3-4 महीने में जो आते रहे तो उन्होंने कितना समझा होगा। तो फिर उसके बाद बाबा ने जब भेजा था, तो ऐसे ही सेवा के लिए भेजा था, तो बाबा ने कहा अभी मैंने बच्चियों को भेजा है, फिर वापस बुला लिया। बाबा ने बोला कि अभी तुम आ जाओ वापस। तो 4 बहनें थी, चारों की चारों ही फिर फटाफट तैयार हो करके ये चली गई। तो कैसे करें, क्लास कैसे हो, 500-600 की क्लास है, कौन मुरली सुनाएगा। मुरली चल रही थी, मुरली कौन सुनाएगा। ड्रामा की भावी ऐसी बनी, एक मैं ही थी जो सारा समय बहनों के साथ में रहती थी, जितने दिन भी वो रही। तो फिर उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई, ब्रिज शांत दादी थी ना हमारी पूना की, उन्होंने ड्यूटी लगाई कि ये आपको, आप रोज़ मुरली सुनाएंगे, आप इसी हॉल में आकर के इकट्ठे होना। तो उसके बाद में क्या हुआ कि अब बाबा से तो मिले नहीं थे, तब तक बहनें छोड़ के चली गई। फिर जब दोबारा इन्हों को पूरा कायदे अनुसार निमंत्रण लिखा, सबने साइन किए, फिर जगह का भी प्रबंध सब कर लिया, उसके बाद इन्हों को फिर दोबारा दिल्ली में बुलाया। उसी धर्मशाला में ही आकर के पहले ठहरी। ड्रामा की भावी ऐसी बनी, जब हमने उसके बाद में फिर एक मकान किराए पर लिया था रोशनारा रोड पर, तो वहाँ पर हमारी क्लास चलती थी। हम उधर से जब आते थे तो फिर शाखा लगती थी उधर, तो शाखा में भाई लोग शाखा ख़त्म होती थी, निकलते थे, हम उनको पर्चे दे देते थे। चलते चलते ड्रामा की भावी ऐसी बनी कि उस दिन जगदीश भाई बाहर निकले शाखा से, तो मैंने उनके हाथ में पर्चा दे दिया। कहता ये क्या है, मैंने कहा आप वहाँ जा कर के देखोगे ना तो आपको सब कुछ पता चल जाएगी। तो ऐसे करके उनको वो पर्चा दे दिया। किस टाइम जाना है ये भी मैंने बता दिया, सवेरे आप 8 बजे आना। तो दूसरे दिन से उन्होंने कोर्स करना शुरू किया। अब वो तो फिलोसफर था, कोर्स में एक लेसन उनका तो 3-4 घंटे में पूरा होता था, क्योंकि वो प्रश्न बहुत पूछते थे। तो उन्होंने जब 4 दिन 5 दिन लेसन ले लिया,
कोर्स ले लिया, तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया आपको कैसा लगा, तो उन्होंने बड़े मुस्कुराते हुए चेहरे से कहा बहुत अच्छा लगा। मैं समझ गई इसकी बुद्धि में बैठ गया। मेरे को भी खुशी हुई कि इनको निमंत्रण दिया और ये बाबा के घर में आकर के पहुंच तक गए। भी दीदी के पास साकार के लेटर हैं। साकार के लेटर अभी भी हैं। बहुत सारे थे। मेरा इतना, जब मैं घर में थी तो मेरा इतना बक्सा भरा हुआ था लेटर का। जब मैं समर्पण हो गई वो घर में रह गया। तो कागज़ ही है ना, तो फिर वो सारे खराब हो जाते हैं। लेकिन अभी भी मेरे पास, जब मैं गाज़ियाबाद में आई हूँ तो गाज़ियाबाद में आने के बाद में भी बाबा के मेरे पास लेटर हैं। वहाँ पर हमने अपने हॉल में ही लगा रखे हैं। समझो सो चाहिए उसमें। अब नहीं अब नहीं। तो इसलिए हम सब का जन्म किसी ना किसी सेंटर पर हुआ है ना। कोई बिना सेंटर के हुआ है किसी का? लेकिन दीदी का किसी सेंटर, कोई सेंटर नहीं था। जमुना के कंटे में हुआ था, वहाँ इनको मिल गया बाबा, तो जन्म हुआ इनका। नहीं तो लोग, हम आज कहते हैं ना हम इस सेंटर से जन्म हुआ हमारा, इस सेंटर, दीदी का कोई सेंटर ही नहीं है। बाद में सेंटर हुआ कमला नगर। और सब जो दीदी को जितना कुछ मिला वो साक्षात्कार से। परिचय हुआ तो साक्षात्कार, दीदी को फिर बाबा मिला, एड्रेस मिला, सब साक्षात्कार से। अभी तक जो भी कार्य है दीदी का साक्षात्कार से ही। अभी जब राष्ट्रपति से मिलने के लिए हम गए थे तो उनसे बातचीत, उन्होंने कहा मेरे को आपको कोर्स किसने कराया है? मैंने कह दिया बाबा ने कराया था। तो कहते आपने बाबा को देखा था? फिर मैंने उनको सारा सुनाया। मैंने कहा 7 दिन का कोर्स हमारा, आधे घंटे का रोज एक लेसन होता है। मैं 3.5 घंटे बाबा के पास उस दिन साक्षात्कार में रही। बाबा ने मुझे सारे ज्ञान का आदि मध्य अंत सब कुछ समझा दिया। 50 की बात है ना ये? हाँ 51 की बात है। तो वो सारा परिचय बाबा ने दे दिया। तो फिर उसके बाद और क्या चाहिए, बाबा ने ही दे दिया। मैंने फिर घर में जा कर के फटाफट बाबा को लेटर भी लिखा। बाबा ने तीसरे दिन मेरे को लेटर का जवाब भी दे दिया। तो निश्चय क्यों नहीं होता? आप ये मत सोचना मैंने बाबा को नहीं देखा, क्योंकि मेरे को देख के, मेरी चाल ढाल को देख के सब समझते हैं इसने क्या। हम 57 के ज्ञान में निकले हुए। आप सोचिए बाबा ने 69 में, मैंने बताया ना मैं साइकिल पे घूमती थी, तो मेरा 57 में हमने ज्ञान लिया। उसके बाद मैं पढ़ाई की, पढ़ाई करके पहली भट्ठी 69 में मैं समर्पण हो गई। और उसके बाद घूम घूम के, आपको बताया था देवना बहन में, 74 से गाजियाबाद में। ये है हमारा अनुभव। तो बाबा ने भेजा था गाजियाबाद में मेरे को भी। मैंने, बाबा ने कहा गाजियाबाद जाएगी, तो नहीं हम कर सकते। मैंने कहा हाँ बाबा चली जाऊँ। फिर मैंने धीरे से कहा, मैंने कहा बाबा गाजियाबाद में कुछ है तो है नहीं, वहाँ एक दिल्ली गेट है और जवाहर गेट इतना ही था गाजियाबाद तब। बाबा ने कहा तू सिर पे हाथ रख करके, बाबा ने कहा तू जाएगी बहुत बड़ा हो जाएगा। आप देख लो कितना बड़ा है। हमको कोई कहता है ना तो इंदिरापुरम में सेंटर है, इधर है उधर है, मैंने कहा नाम किसका आता है? गाजियाबाद कविनगर का ही होता है, क्योंकि पुराना है, सतीश में ना राजेश में, इसीलिए हम कोई कहीं भी खोले, हमें उसकी चिंता नहीं। वो तो है ही, सब सेवा करते रहते हैं, जहाँ जहाँ जो रहता है अपना करते रहे। बाबा की सेवा होनी चाहिए। चलो, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू। और दीदी हमेशा ही सार में लेके जाते हैं, हम विस्तार वाले होते हैं और सार सदा सबको अच्छा लगता है। तो एक बार दीदी के लिए हम खड़े होके सम्मान से बहुत बहुत थैंक यू देते हैं, क्योंकि बड़ों का आना हमारे लिए सम्मान होता है। और हमारे सूरज भाई जी भी पहुंच गए, तो दोनों ही बड़े हमारे मध्य हैं। तो भाई जी ने कहा कि आज आना ही है, तो आ गए। तो बहुत बहुत। और अब
इसकी समाप्ति की ओर चलते हैं। प्रोग्राम ही समाप्त होता है, मन में तो प्रोग्राम्स चल ही रहे होते हैं ना, कि अब आगे कैसे करना है, अब हमें और कैसा करना है। तो अभी हम भाई जी, हमारे बड़े दीदी सतीश दीदी मिल लिए, हमारे राजेश दीदी भी मिल लिए, गीता दीदी भी मिल ली, और अब आप लास्ट मिल लीजिए। तो फिर सेंटर के सभी सेंटर वाले जो अलग लगाए हैं सभी के साथ एक ग्रुप फोटो भी होगी, और आदरणीय सूरज भाई जी और गीता दीदी, सतीश दीदी जी हमें ब्लेसिंग्स और टोली देंगे। तो सभी आएंगे, पर पहले हम एक बार आदरणीय सूरज भाई जी से लास्ट जाते जाते और उद्गार और अपने लिए ब्लेसिंग्स तो नहीं कहेंगे, लेकिन जीवन को जीने की कला आप सिखा रहे हैं। और मैं देख रही हूँ हमारे कुछ भाई बहनें जो कल इवनिंग में पहुँचे थे वो भी पहुँचे हैं। तो टिप्स अपने हेल्दी लाइफ की, हेल्दी मन के लिए हम आपसे जानना चाहेंगे। ओम शांति। मैंने तो बहुत सुना दिया पहले ही, ओवर तो नहीं हो जाएगा इंडाइजेशन? ज़्यादा सुनने से गड़बड़ भी तो हो जाती है। बस रोज सवेरे के समय को सुंदर विचारों से शुरू करना है। ये जीवन की बहुत अच्छी यात्रा रोज शुरू होती है हमारी। जितने सुंदर संकल्प सवेरे होंगे वो हमारे लिए जीवन को सुखी बनाने वाले, सफलता दिलाने वाले होंगे। क्योंकि ये देखा गया असफलता उनको ही हो रही है। बहुत आते हैं लोग जिनकी मनोस्थिति अच्छी नहीं होती। मनोस्थिति अच्छी रहती है, सफलता सहज मिलती रहती है। तो सवेरे आपको और कुछ ज़्यादा याद ना आए, क्योंकि जब हम आँख खोलते हैं नींद से तो कुछ ज़्यादा याद नहीं रहता मनुष्य को। तो बाबा की एक बात याद रखना, बस बच्चे सवेरे उठकर स्वमानों की माला सिमरन करो। दूसरे शब्दों में कहा, सवेरे उठकर स्वमानों से सज धज कर मेरे पास आओ। हमारा श्रृंगार है ये। तो बस आदत बना लें स्वमान याद करने की। 10 बार अपने पास लिख के रखें जो बहुत प्रभावकारी लगते हो आपको, और उठते ही उन्हें याद करना शुरू कर दे। पहले ऐसे ही याद करें, मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं पुण्य आत्मा हूँ, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं ईश देव देवी हूँ, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य। केवल रिपीट करेंगे ताकि ब्रेन थोड़ा एक्टिव हो जाए। सो के उठे हैं ना, ब्रेन को एक्टिव करना है। फिर थोड़ा धीमी गति से, मैं एक महान आत्मा हूँ, फिर उस नशे में आ जाएं। सचमुच मैं इस सृष्टि की हीरो एक्टर हूँ, मैंने बहुत पुण्य किए होंगे जो भगवान मिले, मैं पुण्य आत्मा हूँ। तो 3 मिनट में ही ब्रेन पूरी तरह एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद योग बहुत अच्छा लगेगा, चार्ज हो जाएंगे हम, और इसका इफेक्ट जीवन पर बहुत सुंदर होगा। बाबा से प्राप्तियां होती रहेंगी। मैंने कहा हमें भी यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा है। सोचा तो नहीं था इतना सुंदर हॉल होगा, क्योंकि हम तो होटल्स में प्राय रहते नहीं हैं, सेंटरों में ही रहते हैं। हमें होटलों के ज़्यादा अनुभव नहीं है। लेकिन इतना सुंदर हॉल, ऐसा सजा सजाया, लाल लाइट भी बहनों ने की पहले से ही है, पहले से ही है। वाह! तो बना बनाया है। तो जैसे मैंने आपको संकल्प दिया, ये हॉल अब होटल का हॉल नहीं रहेगा। इसमें सुंदर प्रोग्राम ही हुआ करेंगे जल्दी जल्दी। बाबा कहा करते थे कि लोग ऐसे ही ऑफर करेंगे, भाई सेवा, हाँ सेवा के ऐसे ही ऑफर मिलेंगे हॉल्स की। तो सभी स्थान
बाबा के वाइब्रेशन से गूंजेंगे, भरपूर हो जाएंगे। और ये तो और भी अच्छा, भाई साहब जैन हैं, तो जैनियों का जीवन थोड़ा अच्छा होता है, खान पान भी अच्छा होता है, इनकी भावनाएं भी अच्छी हैं। कल मैंने देखा तो सेवा में सहयोगी बन गए और अब इसके द्वारा बहुतों का कल्याण होगा। बहुत अच्छा लगा। आज दीदी भी हमारे बीच में आ गई दोनों। मैं तो कह रहा था मैं तो आपको देखे बहुत साल हो गए, क्योंकि दूर से देख लेते हैं। बहुत अच्छा लगा दीदी आप यहाँ आई। आप शोभा हैं गाजियाबाद की, नहीं पूरे यज्ञ की। पुराने लोग बहुत बचे, बहुत कम हैं, बहुत कम बचे हैं पुराने लोग। आपका तो मैंने पूछा कितनी आयु हो गई, कहा 88 ईयर्स हो गई। कहा वाह, बधाई हो आपकी लंबी आयु के लिए भी, स्वस्थ जीवन के लिए भी। और देखो भगवान के कार्यों में जब ये महान आत्माएं आई, समर्पित हुई, तब यज्ञ का स्वरूप कुछ और था। इस एरिया में विरोध भी बहुत था लोगों का। मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मुरादाबाद, ये सब जो एरिया हैं विरोध के थे, दिल्ली में भी। लेकिन इन्होंने बहादुरी से बाबा का कार्य आगे बढ़ाया। बहुत बड़ी चीज है। इन लोगों को अपनी कुर्बानी का इतना ख्याल नहीं रहता, क्योंकि सहज भाव से किया और फिर भगवान का साथ मिला तो कुछ लगता नहीं कि हमने कुछ किया है। लेकिन ये महान आत्माएं यज्ञ की शोभा हैं। बहुत अच्छा लगता है जब कोई पुराने मिलते हैं, क्योंकि हमारे पुराने साथी तो बहुत कम रह गए ना, कोई शरीर छोड़ के चले गए, कोई वैसे चले गए। तो आपको भी इन योगी तपस्वी आत्माओं का साथ और सहयोग मिलता है, ये भी बहुत बड़े भाग्य की बात है। बड़ा आनंद हुआ हमें यहाँ आकर। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज वर्किंग डे पर भी आ गए, थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। हाँ बहुत, हाँ पहले राजेश दीदी यात्रा भोजन में आती थी, बहुत भोजन खिलाने भी आती थी। जब यज्ञ में न डाइनिंग हॉल था, हमारे पास न डाइनिंग हॉल थे, कहीं भी बैठते चटाई डाली और भोजन खिलाती थी। राजेश बहन तब से ही सेवा में आती रही है, तो हमारा तो वैसे पुराना परिचय है, अपनापन है बहुत। बहुत अच्छा लगा। ओम शांति। आ जाओ दीदी, आगे आगे आ जाइए। भाई सब आप टोली, दीदी टोली है हमारे पास। तो ब्लेसिंग पर, हाँ चलिए। तो भाई सब ब्लेसिंग में उधर, हाँ दीदी आप इधर आ जाओ, रखो। ओम शांति। तो हम सभी बहुत बहुत थैंक यू करते हैं हमारे राजेश दीदी का भी, क्योंकि सतीश दीदी को लाने के निमित्त आप सदा ही बनते हैं और बनते ही रहें, यही दिल की दुआ है। तो आदरणीय सतीश दीदी के हाथ से हम टोली लेंगे और सूरज भाई जी के हाथ से हम ब्लेसिंग लेंगे, लेकिन हम आपको सेंटर वाइज बुलाते जाएंगे। तो सबसे पहले हमारा जो इंदिरापुरम का सेंटर है, उसके जो भी भाई बहनें हैं वो आ जाओ, सब सीधा सामने नीचे आ जाओ। टीचर्स बहनें ऊपर आ जाए। इंदिरापुरम रश्मि दीदी सब सीधे सामने खड़े हो जाएं, तो एक ग्रुप फोटो हो जाएगी। रंजना बहन आप सूरज भाई जी के साथ उधर बैठे, टोली ब्लेसिंग देते जाएं, तो भाई सब को देते जाएं आप हाथ से ब्लेसिंग्स। वहाँ पे बॉक्स रखा है, नीतू बहन वहाँ बॉक्स रखा है। दीदी आप यहाँ बैठो। पहले एक साथ खड़े हो जाएं, ताकि हाँ एक साथ ऐसे खड़े हो जाएं। एक ग्रुप फोटो होगी, दीदियाँ बैठेंगी। रश्मि दीदी, जो भी रश्मि दीदी के सेंटर की बहनें आ जाओ, टीचर्स बहनें ऊपर आ जाओ। भाई सब सेंटर वाइज फोटो भी होती जाएगी। दीदी आ जाओ, रश्मि दीदी आओ, सामने आओ। एक देवनमन एक चेयर उधर लगवाओ रश्मि दीदी के लिए। बाकी बहनें आप पीछे खड़े हो जाओ ऐसे, ठीक है।
नीतू बहन एक बार बहनों की फोटो होने दो। ये सब कहाँ से हैं सिस्टर? इंदिरापुरम। हाँ इंदिरापुरम, आ जाइए इंदिरापुरम। ठीक है, थोड़ा सा आगे आगे आ जाएगी, आ जाएगी, आ जाएगी, सबकी आ जाएगी। कैमरामैन बहुत पावरफुल है हमारा। देखिए नोएडा अभी कुछ नहीं उठे, प्लीज़ ऐसे नहीं, आप सभी बैठे प्यार से प्रेम से एक एक करके करेंगे, एक एक करके करेंगे। बड़े बैठे हैं, बहनें बातें नहीं करो। आप लोग के लिए आपकी बहुत बहनें उधर इधर हो जाओ, बहनें इस साइड हो जाओ। हाँ पूजा बहन आप बैठ जाओ, आप उधर बैठ जाओ। अनीता बहन आप उधर खड़े हो जाओ थोड़ा सा सेटिंग के लिए। ठीक है, ठीक है, एक समझ में आ गया ना एक कैसे होगा? ऐसे सारे सेंटर को आना है। ठीक है, इन सेंटर के लिए ताली बजाओ पहले। ठीक है बहन आप बैठ जाओ ना, आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, मैं खड़ी हो जाती। दीदी ये पूरा इंदिरापुरम है। रश्मि दीदी जो इंचार्ज है, रश्मि बहन हाथ खड़ा करो। रश्मि दीदी, ये रश्मि दीदी हैं। तो रश्मि दीदी के सेंटर से जो भी बहन और भाई हैं, अब आप अपना फेस टर्न करेंगे और उधर सूरज भाई जी से ब्लेसिंग लेंगे और इधर अपनी दीदी से टोली लेंगे। खोलिए, उधर से लाइन बना लीजिए और अपना जी उस तरफ लाइन बना लीजिए, ब्लेसिंग और टोली। सिस्टर लाइन उधर से बनाते जाओ। ठीक है, अब उधर चले जाइए, वहाँ से लाइन बना के। हमारे कैमरामैन भैया हमारे सब भाई बहनों की फ़ोटो ज़रूर लेते जाइएगा। अभी नेक्स्ट सेंटर ध्यान से सुनिएगा, ये चल रहा है। नेक्स्ट सेंटर हमारा कवि नगर, वो मंच पे आ जाए पीछे। कवि नगर से जो भी भाई बहनें आए हैं मंच पे आ जाए। ये चल रहा है, आप मंच पे आ जाए, मेरी तरफ से मंच पे आ जाए। तीसरा सेंटर सेक्टर 10, वो उधर से उधर लाइन बनाएंगे उस तरफ। अभी नहीं उठना, अभी सिर्फ पहले कवि नगर मंच पे आ जाए। अपने बैग्स सब नीचे छोड़ के आना प्लीज़, फ़ोटो में अच्छे नहीं लगते, एक जगह पर छोड़ के आ जाए। कवि नगर आ जाए जो भी हैं, और सेक्टर 10 भी दीदी कह रहे हैं साथ में आ जाए। वसुंधरा सेक्टर 10, इधर इधर खड़े हो जाओ, मैं आपको ले लूँगी स्टेज पे। यहाँ पे इधर खड़े हो जाए, शूज़ उतार के स्टेज पे आना है। शूज़ उतार के इधर से चढ़ेंगे, उधर से उतरेंगे, फिर टोली लेंगे। चलिए इधर खड़े हो जाए मेरे पास, इधर आ जाओ। कवि नगर और सेक्टर 10 दोनों अलग अलग फोटो, फिर अलग अलग नहीं आएगी, चलेगा? दीदी कह रहे हैं, मैं तो कह रही थी कवि नगर अलग अलग फोटो हो जाती ना। कवि नगर सेक्टर 10 एक साथ आ जाओ, ताकि फोटोज के कारण ना अच्छे से सबकी फोटोज आ जाएंगे, इसलिए। चलिए, तो गुंजन दीदी आप पीछे इनको खड़ा करो पीछे सारे। चलो पीछे खड़े हो जाओ सारे, खड़े 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 खड़े। टाइम जल्दी जल्दी हो जाएगा ना, इसलिए कह रहे हैं। उधर उधर चलते जाइए, उधर उधर चलते जाइए। बहनें उधर जाएंगे ना, उधर जाएं तो इधर से आएंगे। हाँ पीछे से चलिए, चलिए पीछे 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 होते जाइए। सिस्टर आप खड़े होंगे तो कैसे जाएंगे? हमने बैग बोला था नीचे उतार के आना। चलो 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 चलो। गुंजन दीदी थोड़ा सा करो, हेल्प करो। देखिए सिर्फ सेक्टर 10 और कवि नगर चढ़ाइएगा प्लीज़, है ना? जाइए उधर, जाइए उधर, जाइए उधर, पूरा खाली पड़ा है, उधर पूरा खाली है। जाओ 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 जाओ, चलिए 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 चलिए, उधर पूरा खाली है। चलिए चलिए चलिए, भाई भाइयों की तरफ, बहनें बहनों की तरफ ऐसा कुछ भी नहीं है, चलते जाओ। सेक्टर 10 और कवि नगर बस। वैशाली अभी नहीं आएगा, वैशाली अभी नीचे उतरे। वैशाली इतने में फ़ोटो में आपके चेहरे भी नहीं आएंगे, इसलिए उधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ। सिस्टर्स उधर जाओ, आप फोटो में कट जाओगे, इसलिए कट जाओगे। गुंजन दीदी आपको करना पड़ेगा बहनों को। देवना बहन अब कौन सा सेंटर और है? वैशाली इधर, इधर वैशाली वाले इधर आ जाओ, इस वाले पैनल पे बैठ जाओ। वैशाली वाले इधर बैठ जाओ।
नेक सेंटर वैशाली, इधर बैठ जाओ, इस वाली चेयर्स पे बैठ जाओ, तब तक आप अपनी सेटिंग करके रखो इधर। चलिए बहन, आप क्यों खड़े हैं? आप क्यों खड़े हैं? ऊपर आओ ना, ऊपर बोला था ना। कुछ नीचे आ जाए, आप सेक्टर 10 वाले हैं। चलो अभी सिर्फ कविनगर हट जाओ, ओनली वसुंधरा सेक्टर 10। हाँ चलिए, हो गया, ये सेक्टर 10 आ रहा है, अभी रुक जाओ। चलिए चलिए, इंदिरापुरम इंदिरापुरम हो गया। एक मिनट, ये कहाँ से आ रहे हैं? ये कहाँ से है? इधर आ, सामने आओ, फटाफट सामने आ जाओ, सामने आ जाओ, आओ। शिवचरण भाई 2 मिनट रुक जाओ, जाना है ना, 2 मिनट रुको, 2 मिनट। चलिए भैया फोटो ले लीजिए, हो गया। सामने देखिए, सामने सेक्टर 10। सिस्टर्स 2 मिनट रुक जाओ, वैशाली वहां पर बैठ जाएगा बस, उसके बाद वसुंधरा गीता पाठशाला भी वैशाली के बाद रेडी रहे। चलिए भैया प्लीज, भैया आप जो भी आ गए करिए, ताली तो बजाइए एक बार सबके लिए। हो गया। अभी जो नीचे वाले हैं अपना फेस उधर करें, टोली ले लें और फिर भाई जी से ब्लेसिंग्स। हाँ इधर से निकलते जाएं, ये वाले उधर से उतरो, उधर से जाओ। आपकी चप्पल इधर है, हमें पता है, आप उधर से जाओ, आप उधर से जाओ, मेरे को पता है सबकी चप्पल इधर है, लेकिन आप इधर से जाओ, उधर से जाओ, उधर से। बहन उधर से यहाँ पे कोई 2 बहनें मेरे पास आ जाओ जरा, मैनेजमेंट में। जी नीचे से लेना है चप्पल, आप उधर से जब आएंगे तो पहन लीजिएगा। चलिए भैया लाइव बंद कर दीजिएगा, लाइव बंद कर दीजिएगा अभी। चलिए अच्छा